हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिव्या भारती के बारे में। 32 साल से राज बनी है दिव्या भारती की मौत। आखिरी पल में कर रही थी इस शख्स का इंतजार। उनके करियर और दुखद अंत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से आज भी बॉलीवुड के गलियों में मौजूद हैं। दिव्या भारती 1990 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड की सबसे उभरते सितारे में से एक थीं, जो अपनी खूबसूरती, टैलेंट और पॉपुलैरिटी की तेज रफ्तार के लिए जानी जाती थीं। 25 फरवरी 1974 को मुंबई, भारत में जन्मी दिव्या भारती ने यंग एज में ही फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर लिया और जल्दी सनसनी बन गई। हालांकि 5 अप्रैल 1993 को 19 वर्ष की उम्र में उनके अचानक निधन ने रहस्य और अटकलों में डूबी एक विरासत को पीछे छोड़ दिया। उनके करियर और दुखद अंत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से आज भी बॉलीवुड के गलियारों में मौजूद हैं। उनका व्यक्तित्व, संघर्ष और उस भयावह रात तक की घटनाएं जो एक अनकही कहानी बतानी है, जिसे तलाशना जरूरी है। दिव्या का सफर बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर शुरू हुआ था। वह स्कूल से ड्रॉप आउट थी। उन्होंने मॉडलिंग करने के लिए 9वीं क्लास के बाद फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी थी। फिल्म में उनका एंटर आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत में ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी इच्छा हिंदी डेब्यू गुनाहों का देवता 1988 से बाहर कर दिया जाना भी शामिल है था, क्योंकि उन्हें बहुत छोटी समझा गया। तेलुगु फिल्मों से की शुरुआत बिना किसी डर से कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में वेक्टेंस के साथ तेलुगु फिल्म बेवली राजा 1990 में डेब्यू किया और उनके अट्रैक्टिव लुक ने उनकी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस सफलता ने उन्हें उन्हें असम्बली राउडी और राउडी अल्लूड़ी दोनों 1991 जैसी हिट फिल्मों के साथ तेलुगु सिनेमा में स्टारडम दिलाया, जिससे उन्हें चित्तमा मुगुडू 1992 के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। 1992 तक उन्होंने विश्वासमा के साथ बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन 16 और शबनम और दीवाना बाद वाली फिल्म ने उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। सिर्फ 3 साल के करियर में उन्होंने 21 फिल्में पूरी की, जो उनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसने उनके काम के प्रति डेडिकेशन को दर्शाया। कम उम्र में पीती थी शराब और सिगरेट। ग्लैमर के पीछे दिव्या एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी थी। दोस्तों को और को एक्टर्स ने उन्हें जिंदा दिल लेकिन हमेशा परेशान रहने वाली लड़की बताया। उन्हें रिस्की स्टंट बहुत पसंद था। खतरों से खेलने के बारे में उनके किस्से भरे पड़े हैं, जिसमें एक उनकी को एक्टर गुड्डी ने सिद्धार्थ कन्नड़ के साथ एक हालिया इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने बताया कि एक बार वह जुहू बिल्डिंग की आइसक्रीम स्टोर में एंट्री कर रही थी, जहां खुद दिव्या रहती थी। तभी उन्हें उनका नाम लेते हुए एक आवाज आई। जब गुड्डी ने ऊपर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि दिव्या अपनी 5वीं मंजिल की बिल्डिंग के पैरापेट से पैर लटकाकर बैठी थीं। गुड्डी ने उन्हें वहां से हटने को कहा, लेकिन दिव्या ने कहा, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। दिव्या बहुत बेहद धार्मिक भी थी, अक्सर मंदिर जाती थीं और जानवरों से प्यार करती थीं, खास तौर पर अपने पैरामेरियन से। फिर भी वह पार्टियों में सिगरेट और शराब पीती थीं, जो उस दौर के बॉलीवुड में इतनी कम उम्र के व्यक्ति के लिए असामान्य आदतें थीं। 18 साल की उम्र में शादी। उनकी लाइफ में तब नाटकीय मोड़ आया जब उन्होंने 10 मई 1992 को 18 साल की उम्र में निर्माता शाहिद नाडियावाला से शादी कर ली। पहले तो यह शादी सीक्रेट रखी गई, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके उभरते करियर को नुकसान हो सकता है। मुस्लिम साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म को अपना लिया
और अपना नाम सना नाडियावाला रख लिया। यह बात उनकी मौत के बाद ही सामने आई। एक इंटरव्यू में साजिद ने कहा था कि दिव्या के होते हुए उन्हें यह शादी छुपाने का पछतावा है। उस दौर में दिव्या का नाम कई लोगों से जोड़ा गया, लेकिन साजिद और दिव्या गोविंदा स्टारर फिल्म 16 और शबनम की सेट पर एक दूसरे को दिल दे चुके थे। चंद मुलाकातों में उन्हें प्यार हो गया और दिव्या ने अफवाहों को विराम लगाने के लिए साजिद से शादी कर ली। जैसे ही साजिद मुस्लिम थे, इसलिए दिव्या ने इस्लाम अपनाते हुए सना नाडियावाला बन गईं। यह निकाय उसी तुलना फ्लैट में पढ़ाया गया जहां से गिरकर दिव्या की मौत हुई थी। साजिद का कर रही थी इंतजार। उनकी मौत की रात सबसे रहस्यमय चैप्टर बनी हुई है। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या मुंबई के सरगोबा में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गईं। वह चेन्नई में एक शूट से लौटी थी और अपने घर पर ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ पार्टी कर रही थी। उनकी नौकरानी अमृता ने नाश्ता तैयार किया और ग्रुप शराब पी रहा था और टीवी देख रहा था। रिपोर्ट के अनुसार दिव्या नशे में थी, बालकनी में गई। कुछ का कहना है कि वह यह देखने गई थी कि साजिद की कार आई या नहीं। वह किनारे पर बैठ गई। यह आदत उनके दोस्तों को अच्छी तरह पता थी, लेकिन इस बार वह अपना बैलेंस खो बैठी और गिर गईं। पैरामेडिक्स ने उनकी सांसें चलती पाई, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। 1998 में संपन्न हुई आधिकारिक जांच में इसे एक्सीडेंट माना गया, जिसका सपोर्ट उसके पति ओम प्रकाश भारती ने किया और जिन्होंने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया। फिर भी साजिश के सिद्धांत कायम है। कुछ लोग साजिद द्वारा हत्या अंडरवर्ल्ड में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, अन्य आत्महत्याओं का सुझाव देते हैं। हालांकि गुड्डी जैसे उनके करीब लोग जोर देते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की। इसके बाद की घटनाएं बहुत डरावनी थीं। नौकरानी के सपने में आती थी दिव्या। दिव्या की नौकरानी अमृता, जिसने जन्म से ही उनका देखभाल की थी, वह डिप्रेशन में चली गई और 30 दिनों के अंदर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। दिव्या की मां मीता ने दावा किया कि उनकी बेटी उनके सपनों में दिखाई देती थी, जिसने उनके दुख को और भी गहरा कर दिया। रंग और शतरंज जैसी उनकी लगभग पूरी हो चुकी फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज की गईं, जबकि लाडला समेत अन्य फिल्मों को श्रीदेवी के साथ फिर से शूट किया गया। अपने करियर की पीक पर उन्हें शाहरुख खान के साथ दीवाना, सुनील शेट्टी के साथ बलवान समेत कई एक्टर्स के साथ काम किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।